हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 में पहले 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरा 76 क्वेश्चन इज वेल्ड्स आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ। वेल्ड्स शीतोष्ण घास का मैदान है। ऑप्शन में है रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। सो 76 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपिडोकल सॉइल। निम्नलिखित में से कौन सी एपिडोकल मिट्टी नहीं है। ऑप्शन में है टुंड्रा सॉइल, ऑप्शन बी है चेरनोजेम सॉइल, डेजर्ट सॉइल और ग्रे अर्थ। सो 77 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चेरनोजेम सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 78, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बाय थॉमस रॉबर्ट माल्थस वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। थॉमस रॉबर्ट माल्थन द्वारा लिखित जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन में था 1826, 1834, 1798 और 1766। सो 78 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1798। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पर्टेन टू ब्लैकर। जनसांख्यिकीय परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा चरण ब्लैकर से संबंधित है। ऑप्शन में था हाई ग्रोथ रेट, डिक्लाइनिंग स्टेज, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज या हाई स्टेशनरी स्टेट। तो 79 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाई स्टेशनरी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास 80 है, रेड बेसिन विद रेफरेंस टू कोल पर्टेन टू। कोयले के संदर्भ में लाल घाटी किससे संबंधित है। ऑप्शन में है चाइना, रशिया, यूएसए और जर्मनी। सो 80 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 81, ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शंस प्रिजर्व। ऑर्थोमॉर्फिक प्रक्षेपण संरक्षित करता है। ऑप्शन में था मेरे पास एरिया, स्केल, डायरेक्शन और शेप। सो 81 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 82, ट्रू बियरिंग प्रोजेक्शन आर ऑल्सो नोन एज। ट्रू बियरिंग प्रक्षेपण को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में था एजीमुथल, इक्विडिस्टेंस, होमोलोग्राफिक, ऑर्थोमॉर्फिक। सो 82 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एजीमुथल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 83, विच प्रोजेक्शन इज सुटेबल फॉर मेकिंग द मैप ऑफ इंडिया। भारत का मानचित्र बनाने के लिए कौन सा प्रक्षेपण उपयुक्त है। ऑप्शन में था जेनिथल, सिलेंड्रिकल, कॉनिकल या मोलवीड। तो 83 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है मोलवीड्स प्रोजेक्शन इज ऑल्सो नोन एज। मोलवीड्स के प्रक्षेपण को किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में है इलिप्टिकल होमोलोग्राफिक, ओब्लिक होमोलोग्राफिक, स्फेरॉइड होमोलोग्राफिक या सिलेंड्रिकल होमोलोग्राफिक। तो 84 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इलिप्टिकल होमोलोग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85, लॉक्सोड्रॉम इज रिलेटेड विद। ऑप्शन में था ए में मर्केटर प्रोजेक्शन, बोन प्रोजेक्शन, कन्वेंशनल प्रोजेक्शन या जेनिथल प्रोजेक्शन। सो 85 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन था वो था ए ऑप्शन, दैट इज मर्केटर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 86, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कंपाउंड बार डायग्राम। मिश्रित वार आरेख का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में है हिस्टोग्राम, बी पिरामिड्स, सब डिवाइडेड बारग्राम, बार डायग्राम और डेविएशन डायग्राम। सो 86 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टू डायमेंशनल डायग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा दो आयामी आरेख नहीं है। ऑप्शन में है रेक्टेंगुलर डायग्राम, स्क्वायर डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम। सो 87 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मल्टीपल बार डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 88, स्फेरिकल डायग्राम आर ऑल्सो कॉल्ड एज। जो हमारे पास गोलाकार आरेख भी कहलाते हैं। ऑप्शन में था प्रोपोर्शनल स्फीयर्स, क्यूब डायग्राम, वॉल्यूम डायग्राम और ब्लॉक पाइल्स। 88 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोपोर्शनल स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 89, इर्गोग्राफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इर्गोग्राफ उदाहरण है। हमारे पास ऑप्शन में था लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ या स्क्वायर पाइल्स। सो 89 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाइन ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 90, कोरोस्कीमेटिक मैप डू नॉट रिप्रेजेंट द। कोरोस्कीमेटिक मैप प्रतिनिधित्व नहीं करते। ऑप्शन में था मैथमेटिक सिंबल का, ज्योमेट्रिक सिंबल, पिक्टोरियल सिंबल या कन्वेंशनल सिंबल। तो 90 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैथमेटिकल सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 91, कैडास्ट्रल मैप स्केल इज। भूकर मानचित्र पैमाना है। ऑप्शन में था हमारे पास 1 to 200,
1 डैश टू 1 माइल, 165 माइल्स और 125 इंचेस। तो 91 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 200 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल मैप। निम्नलिखित में से कौन सा फिजिकल मैप नहीं है। हमारे पास ऑप्शन में था रिलीफ मैप, वेदर मैप, एथनोग्राफिक मैप और जियोलॉजिकल मैप। तो हमारे पास इस 92 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इथनोग्राफिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, आइसोहेलाइन रिप्रेजेंट द। आइसोहेलाइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन में था लाइन्स ज्वाइनिंग द places of equal rainfall, lines of equal salinity in a body of water, lines of equal temperature in an area, lines of equal rainfall in an area. So 93 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइन्स ऑफ इक्वल salinity in a body of water. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 94, वट इज ली रॉय। ली रॉय क्या है। ऑप्शन में था अ निब फॉर मेकिंग राउंड डॉट्स, अ ब्रश फॉर मेकिंग शेड्स, अ ग्राफ फॉर मेकिंग सिंबल्स, अ स्टेंसिल फॉर मेकिंग वर्ड एंड लेटर्स। तो 94 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ स्टेंसिल फॉर मेकिंग वर्ड एंड लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 95, व्हेन वाज सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। भारत का सर्वेक्षण कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन में था 1767, 1867, 1967 और 1947। तो 95 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1767। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 96, टाइम स्केल इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर। समय पैमाने का अक्सर किसके लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है मिलिट्री एक्टिविटीज, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज, हमारे पास सी में आता है एंथ्रोग्राफिक एक्टिविटीज या वेदर एक्टिविटीज। तो 96 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जियोलॉजिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97, विच प्रोजेक्शन इज ओनली सुटेबल टू रिप्रेजेंट द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। कौन सा प्रक्षेपण केवल अंटार्कटिक महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन में है पोलर न्यूमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन, पोलर स्टीरियोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन, पोलर ऑर्थोग्राफिक जेनिथल प्रोजेक्शन या पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन। सो 97 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पोलर जेनिथल इक्विडिस्टेंस प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है 98, एनीमोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। एनीमोमीटर उपकरण है जिसका उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर और विंड वेलोसिटी। सो 98 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ 1 इंच टू अ माइल सीरीज टोपोग्राफिकल मैप ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1 इंच से 1 मील श्रृंखला के स्थलीकृतिक मानचित्र का प्रतिनिधित्व करने वाला अंश क्या था। सो 99 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, तो हमारे पास आएगा 1:63,360। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 100, द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज एट। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन में था देहरादून, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और शिमला। तो 100 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज देहरादून। तो आज इस वीडियो में हमने एमएससी ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्जाम के 25 क्वेश्चन को स्टडी किया। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।